गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत के इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में संस्कृत के 2 पाठ पढ़ लिए थे। पहला था वर्ण और वर्णमाला, जिसमें आपने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं संस्कृत के, और वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन के बारे में आपने पढ़ा था। और दूसरे पाठ में आपने जाना था कि 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं धातु शब्द। तो तीसरा जो पाठ है वो आपको नहीं करना है, वो सिलेबस में नहीं है। तो आज आप चौथा पाठ पढ़ेंगे, धातु परिचय। तो धातु परिचय क्या है? धातु यानी क्रिया, हिंदी में जिसे आप क्रिया शब्द कहते हैं ना, किसी कार्य के करने या होने को क्रिया शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, वैसे संस्कृत में ये धातु शब्द कहलाते हैं। जैसे पठती, खेलती, धावती, ये सब धातु शब्द हैं। तो इन्हीं धातु शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे कि ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं। ये है धातु शब्द। पठ यानी पढ़ना। इसको जब हम एक वचन में लिखेंगे तो ये कहलाएगा पठती। और द्विवचन में ये हो जाएगा पठतः। और यही धातु शब्द जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो इसका रूप बदलकर हो जाएगा पठन्ति। तो आपने देखा कि पठ धातु एक वचन में पठती, पठता और पठन्ति। उसके बाद अब है नम। नम मतलब नमस्कार करना, और यह हो जाएगा एक वचन में। नम का क्या हो जाएगा? नमति। और द्विवचन में नमति हो जाएगा नमतः। और यही नमतः बहुवचन में हम इसे लिखेंगे नमन्ति, नमस्कार करते हैं, नमन्ति। अब देखेंगे लिख धातु। लिख धातु को हिंदी में क्या कहेंगे? लिखना। और ये लिखना जो है एक वचन में होगा तो हो जाएगा लिखती। और यह लिखती जब द्विवचन में होगा तो हो जाएगा लिखतः। लिखतः। और लिखन्ति बहुवचन। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक वचन में ती लग रहा है, नम, पठती, नमति, लिखती। द्विवचन में पठता, नमता, लिखता। बहुवचन में पठन्ति, नमन्ति, लिखन्ति। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो धातु शब्द हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। अब परीक्षा में आपको आएगा खाद शब्द लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो ये जो पठती, पठता आप देख रहे हैं, ये सब लट लकार प्रेजेंट टेंस में है। तो परीक्षा में आएगा धातु शब्द को लट लकार में रिक्त स्थान भरिए। तब आप कैसे करेंगे? लट लकार में रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? आपको दिया होगा, यहाँ पे देखिए खाद है मतलब खाना, और खाद लिखा होगा। परीक्षा में अगर इस तरह से आता है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा होगा खादती।
और ये रिक्त स्थान होगा और आगे लिखा होगा खादन्ति। और आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना होगा। इस तरह से आएगा परीक्षा में। और तब आप कैसे करेंगे? खादति है तो अब आपको पता है कि एक वचन खादति, बहुवचन खादन्ति और द्विवचन खादतः। तब आप इसको इस तरह से फिल कर देंगे, खादतः। और इस तरह से देखिए वद लिखा है, वद मतलब बोलना। अब आपको दिया होगा वदति, वदतः और यहाँ पे रिक्त स्थान होगा, तब आप क्या भरेंगे? वदन्ति। इस तरह से आप ये कार्य पूरा करेंगे। तो अब आपने जाना कि ये धातु शब्द किस प्रकार से तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब इसी से जुड़े हुए अभ्यास कार्य आपको मैं दूंगी, तो आप इसी तरह पूरा करके दिखाएंगे।